और अब परवा देशकी के दूसरे हिस्से में कश्मीर में पाकिस्तान से हो रहे आतंकी निर्यात पर एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्दियां शुरू होते ही एलओसी के उस पार टेरर कैंपों में हलचल भी बढ़ गई है। पीओके में ट्रेनिंग पाए आतंकी घुसपैठ की सबसे बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी घाटी में घात लगाकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। 9 दिन पहले जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है। 10 दिन पहले पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई है और पिछले 7 दिनों में आतंकवादी एलओसी के पास 4 बड़े हमले कर चुके हैं। आतंकी हमलों में पाकिस्तान कनेक्शन एकदम साफ हो गया है। देखिए कि कैसे पाकिस्तान का आतंक इस बार किस बैसाखी पर सवार होकर आया है। खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। गुलमर्ग के इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। इन्हीं जंगलों के सहारे वो यहाँ पहुंचकर फिर इन रिहायशी इलाकों में जाते हैं। We have inducted additional forces and we are confident that we will handle this situation. कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने एलओसी के पास गुलमर्ग के नागिन इलाके में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। सीमा पार से आए आतंकियों के इस कायराना हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। घाटी में आतंकियों के सबसे नए हमले में 2 पोर्टर भी मारे गए। लेकिन यह अकेला हमला नहीं है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 9 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को नई सरकार बनी है और पिछले 7 दिन में ही कश्मीर घाटी में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के शोपिया में टारगेट किलिंग की गई। आतंकियों ने एक प्रवासी युवक की हत्या की, यानी बाहर से आए लोगों को टारगेट किया। 20 अक्टूबर को आतंकियों ने गांदरबल में कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान ले ली। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के नए चेहरे द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। 24 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटकुंड में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी और उसके बाद 24 अक्टूबर की शाम को गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने कुल 5 लोगों की जान ले ली। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों ने गुलमर्ग में एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। अंदेशा है कि इन आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर से घुसपैठ की थी। घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। आतंकियों को ढूंढने के लिए जमीन से लेकर हवा तक से निगरानी की जा रही है। What I can inform you is that we took stock of yesterday in the UHQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists, the support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and I've chalked out a manner or a strategy to deal with it. पाकिस्तान से आए आतंकी इस बार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। निशाने पर गैर कश्मीरी हैं। आतंकी कश्मीर में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों या बाहरी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आतंकियों का नंबर 2 टारगेट कश्मीर में अपने घरों की तरफ लौटते कश्मीरी पंडित हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी जम्मू कश्मीर के सरकारी अफसरों, सेना के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और अधिकारियों पर भी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। गुलमर्ग के इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। ये
गुलमर्ग से नीचे आते हुए यहाँ रिहायशी इलाका है। यानी जो आतंकी जब घुसपैठ करते हैं ऊपर सरहदी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से, उसके बाद इन्हीं जंगलों के सहारे वो यहाँ पहुंचकर फिर इन रिहायशी इलाकों में जाते हैं। 7 दिनों में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। आतंकियों ने एलओसी के पास त्राल, पुलवामा और गांदरबल में हमले किए हैं। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकियों ने 2 से 3 सदस्यों के छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंक के स्लीपर सेल एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 24 घंटों से गुलमर्ग में पाकिस्तान से आए आतंकियों को ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने का स्पष्ट आदेश है। गुलमर्ग के आसपास के घने जंगल में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से 3 आतंकियों की तलाश हो रही है। आतंकियों को ढूंढने के लिए एलओसी के आसपास के घरों में भी तलाशी अभियान जारी है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि पाकिस्तान ये सब बंद करे, अगर नहीं माना तो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के तुरंत बाद एससीओ और ब्रिक्स की बैठक होते ही और सर्दियां आते ही कश्मीर से काफी हद तक मिट चुका आतंक इस वक्त वापस कैसे लौट आया। 2-3-4 बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनबूद कर दें। जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये उसकी साजिश है। सर्दियां शुरू होने वाली है। घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने वाली है। एलओसी के उस तरफ से घुसपैठ की कोशिश काफी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस दहशतगर्दी और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंक का पुराना खेल फिर शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना एक बार फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए पाकिस्तानी आतंकियों को पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार है। सेना की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में 720 आतंकी मारे गए और आतंक का कमांड सेंटर अब पाकिस्तान के एबटाबाद में शिफ्ट हो गया है। What actually has happened over the last 5 years in the Jammu and Kashmir is a large number of terrorists, almost 720 have been neutralized. We have inducted additional forces and we are confident that we will handle this situation. पाकिस्तान में एससीओ का सम्मेलन होने के तुरंत बाद कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े। 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुए एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमन, शांति और भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद गांदरबल, त्राल और गुलमर्ग में एक के बाद एक पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकियों ने ये सबूत दे दिया कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ साफ कह दिया कि इन आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनके आका याद रखेंगे। ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, परंतु मैं आज यहाँ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खतरे और चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। आतंकियों को मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। हमले वाली जगहों के आसपास के रास्ते सील कर दिए गए हैं। एलओसी के पास तलाशी अभियान जारी है। बारामूला के जंगलों में हेलीकॉप्टर से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आका ज्यादा दिनों तक इन आतंकी गुर्गों को बचा नहीं पाएंगे। इलाका पुंछ के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं,
सुरक्षा बल जो है लगातार यहाँ पर एक्शन में है और इसी तरह का एक्शन लगातार टंगमग से लेकर गुलमर्ग और बूटापथरी के इलाके तक देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और आतंकियों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि ये पुराना कश्मीर नहीं, अब हालात बदल चुके हैं। अब आतंकियों का छुपे रहना और स्लीपर सेल से लोकल सपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं। पिछले 7 दिनों में गांदरबल, त्राल और गुलमर्ग में हुए 4 आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान और आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कौन जिम्मेवार है? और इसके बदले के वो आए, इसके बदले हम वहां जाएं और 2, 3, 4 बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनबूद कर दें। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से आतंक की सप्लाई शुरू कर दी, क्योंकि आतंक को पाकिस्तान की सेना बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अक्टूबर में आतंकियों ने इस साल के सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पिछले 7 दिन में हुए 4 बड़े आतंकी हमलों में 14 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले अप्रैल में भी टारगेट किलिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई थी। टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की एक नई साजिश है। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगार, सरकार या पुलिस में काम करने वाले स्थानीय मुसलमान हैं। किसी को कोई शक नहीं है कि इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंक का नेटवर्क है। दुनिया के हर बड़े मंच से दुत्कार खाने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। इस आतंकवाद से ये नहीं बने। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के कश्मीर राग से तौबा करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कर्ज, कंगाली और महंगाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान भारत में आतंक फैला रहा है। इसकी एक नहीं बल्कि 4 ठोस वजह है। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पंचर हो गया, तो पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद में हुई SCO समिट में पाकिस्तान ने चीन से अपनी करीबी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिक्स समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद पाकिस्तान बुरी तरह परेशान हो गया। भारत ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री की कोशिश को भी रोक दिया। अमेरिका और अरब देश पाकिस्तान से हाथ खींच चुके हैं। तकरीबन हर ग्लोबल मंच पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने वही काम शुरू कर दिया है जो उसे आता है और जिसमें उसे महारत हासिल है। पाकिस्तान में चलने वाले आतंकी कैंपों ने अपना चेहरा बदल लिया है। कश्मीर में TRF नाम के आतंकी संगठन के आतंकी सक्रिय हो गए हैं। TRF लश्कर ए तैयबा का ही नया मुखौटा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल TRF के आतंकियों की मदद कर रहे हैं। भारत में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल को बताया जा रहा है। सज्जाद गुल घोषित आतंकवादी है जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। 2019 में NIA ने आतंकी शेख सज्जाद गुल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकी नेटवर्क का नाम ही नहीं बदला है, आतंक फैलाने का तरीका भी बदल दिया है। कश्मीर का अमन बिगाड़ने के लिए आतंकी अब घाटी में टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।